कथा। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास ने हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक या फिर अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके वंदन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। हम सब मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। हिंदुओं की परंपरा के मुताबिक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। विज्ञापन: यह पर्व आम तौर पर जून या जुलाई के महीने में आता है। इस साल यह 3 जुलाई यानी सोमवार को पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक पूर्णिमा की अवधि 2 जुलाई को रात 8:20 बजे शुरू होगी और 3 जुलाई को शाम 5:08 बजे समाप्त होगी। गुरु को श्रेष्ठ दर्जा: पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने चारों वेद की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना गया है। उनकी इस भूमिका को सरल और गूढ़ रूप में संत कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से भी दर्शाया है। कबीर के दोहे में गुरु की महिमा। अपने दोहे में संत कबीरदास ने गुरुजनों के महत्व को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। वे लिखते हैं: गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पान्या। बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को? फिर अगली पंक्ति में उसका जवाब देते हैं। वे लिखते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कबीरदास ने गुरु की महिमा को एक दोहे के माध्यम से समझाया है। वे लिखते हैं: गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोश। गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। इस दोहे में कबीरदास ने आम लोगों से कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अहंकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा सुनने के लाभ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा की जाती है और उनके रूप माने जाने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। विष्णु पुराण में भी यह बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक है। अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चल रही है या फिर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से आपको विशेष लाभ होगा और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। इसके अलावा नौकरी में यदि काफी समय से परेशानी चल रही है तो उसमें भी लाभ होगा। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा पर यदि आप किसी कारणवश सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पा रहे हैं, तो सामान्य विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं और श्रीहरि का स्मरण करें और मनोकामना याद करें। भक्ति भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं और प्रणाम करें। भोग को प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में वितरित कर दें। गुरु पूर्णिमा के लिए 4 बेहतरीन उपहार: सोने या चांदी का सिक्का,
अपने गुरु को सबसे शुभ चीजों में से एक उपहार दे। एक सोने या चांदी का सिक्का वजन, डिजाइन और आकार में भिन्न सिक्कों के विशाल संग्रह में से चुनें। गुरु पूर्णिमा पर कौन सा रंग पहनना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र में पीला रंग को गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है। गुरु को भी ज्ञान, सौभाग्य, मान सम्मान का कारक माना जाता है। ऐसे में पीला रंग धारण करने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? मांस, मटन, मदिरा से दूर रहें। स्त्री प्रसंग से दूर रहें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न करें। यात्रा न करें। पूर्णिमा के दिन घर में क्या करना चाहिए? इन चीजों का करें दान। वैशाख पूर्णिमा के दिन अन्न, जल, फल, वस्त्र, चावल और दूध का दान करें। इसके अलावा जूता और छाता दान करना भी पुण्यकारी होता है। कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर का भंडार धन धान्य से भरा रहता है।